हेलो हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार सभी एएलएमएसए इलेक्ट्रीशियन लगने वाले साथियों को। तो साथियों, आपका जेई मल्टिक्स टेक्नो चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो साथियों, जैसा कि आप थंबनेल देख रहे हो कि 64 नंबर वालों का सिलेक्शन अब नहीं होगा शिफ्ट अटेंडेंट में। ये क्या हो रहा है साथियों? तो एक बहुत ही बड़ा चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया है साथियों, कि जो साथी उम्मीद लगाए बैठे थे। तो हमने एक पोलिंग करवाई साथियों अपने चैनल पर। तो जैसा कि आप देख पा रहे होगे, तो इस पोलिंग में एक दिन पहले की पोलिंग साथियों, और यहाँ पर किन किन साथियों की ईमानदारी से बिना सोशल इकोनॉमिक के यानी 2.5 नंबर के बिना ये स्कोर बन रहा है 65 से अधिक, जनरल में 65 से अधिक, ईडब्ल्यूएस में 65 से अधिक, बीसीए में 65 नंबर से अधिक, एससी में। ठीक है, 2.5 नंबर के बिना, यानी कि जिसके सोशल इकोनॉमिक के नंबर हैं तो उनको भी हटा के 65 नंबर से अधिक कितने कैंडिडेटों के बन रहे हैं। तो साथियों, यहाँ पर 810 वोटिंग हुई है साथियों अपने चैनल के ऊपर। ठीक है, कुछ साथी ऐसे हैं जो यूट्यूब से जुड़े भी नहीं हुए हैं और वो कभी वोटिंग करते भी नहीं, वो साथी एक्स्ट्रा हो सकते हैं। लेकिन अगर हम अपने चैनल की बात करें तो यहाँ पर 810 वोटिंग हुई साथियों। और एसए की जो पोस्ट है साथियों, वो UHBBN और DHBBN, बस सिर्फ 2 ही जगह ही है साथियों। इसमें लगभग कुल मिला के 671 पोस्ट हैं साथियों। ठीक है, सारी कैटेगरियों की मिलाकर। तो यहाँ पर 810 वोटिंग हुई है। इसका मतलब ये हुआ 65 से अधिक हमने यहाँ नंबरों की वोटिंग करवाई थी। कि यहाँ एक लाइन और भी लिखी है कि जिसके नंबर 65 से कम हो वो झूठी वोटिंग ना करे। ठीक है साथियों, लेकिन एक बात यह है कि इसमें से देखो 10-20% झूठी वोटिंग हो सकती है, लेकिन कुछ साथी ऐसे भी जिन्होंने के नंबर 75 हैं, 71 हैं, 68 हैं, उन्होंने वोटिंग ही नहीं की। तो उस हिसाब को आंकड़े को मानते हुए अगर ये बात सच्चाई है साथियों, तो लगभग 671 या 72 पोस्ट है एसए की। तो बाकी तो यानी कि इनमें से एसए लग जाएंगे, बाकी जो बचेंगे साथी 671 से अलावा, वो तो फिर इसका मतलब और पोस्टों में जाएंगे, तो उनका सपना टूट जाएगा। तो उनका तो फिर एएलएम में सिलेक्शन होगा। तो कुछ साथी कह रहे हैं कि सर मेरे 64 प्लस 2.5 नंबर हैं, क्या मेरा 66.5 में सिलेक्शन एसए में हो जाएगा? तो इस हिसाब से देखते हुए तो उनका सिलेक्शन, जो बाकी कैंडिडेट बचेंगे उनका तो एसए में नहीं हो सकता, अगर ये पोलिंग अगर सच्ची है तो साथियों। तो मैंने तो अपनी तरफ से काफ़ी ईमानदारी से कहा है सभी को, आप देख सकते हैं कि झूठी वोटिंग ना करें, ईमानदारी से करें। तो यहाँ पर इतने साथियों ने कितना आंकड़ा बताया कि 65 से अधिक, जनरल में 25% ने बताया 810 का। ठीक है, 8 चौके 32, 320 कैंडिडेटों ने एक आगे, हम 65 में से अधिक हमारे जनरल में। ईडब्ल्यूएस के 16% का ही हैं और 36% का, यानी कि बीसीए और बीसीबी कैटेगरी में 65 नंबर से अधिक कैंडिडेटों ने नंबर ले रखे हैं। 65 नंबर से अधिक है सबसे ज़्यादा बीसी और बीसीबी में साथियों, इस वोटिंग के हिसाब से। और एससी में 24% है, सबसे कम है ईडब्ल्यूएस में जिनके 65 नंबर से अधिक है। तो यहाँ पर सवाल सिर्फ यही उठता कि सोशल इकोनॉमिक के बिना जब इन कैंडिडेटों के इतने नंबर हैं तो ये तो ऐसे में लगने हैं। तो उसके पीछे जो बचेंगे साथी, इतने नंबर लेने के बाद या किसी का एक नंबर कम रह गया, मान लो 66 65 है, किसी के 64 रह गए, तो 64 वाले के तो सिलेक्शन एएलएम में होगा इस हिसाब से। तो साथी, ये एक आंकड़ा आया है, क्योंकि आपको पता है कि हम सच्चाई को जानने के लिए वोटिंग करवाते हैं और वोटिंग पोल के ज़रिए ये आंकड़ा सामने आया है। तो अगर ये सच्चाई है साथियों, तो सच का जहर हमें पीना पड़ेगा। और अगर झूठ है, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं कि सारी 100 की 100% पोलिंग किसी भी चैनल पर सही होती होगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मेरा मानना ये है कि 100 में से 80% जो पोलिंग है वो बिल्कुल ओके। लेकिन क्या साथियों 810 कैंडिडेट ही पोलिंग करेंगे, या 810 ही हैं? 13,231 बच्चों ने पेपर दिया है। बाकी कुछ लोग मैंने बताया कि कुछ यूट्यूब से जुड़े नहीं होते, अपने काम धंधे मस्त रहते हैं या पोलिंग नहीं करते, तो वो साथी भी हैं। अगर उनको मिला लिया जाए तो इतने कैंडिडेट लगभग बैठेंगे साथियों। तो इसमें तो फिर ये हो जाएगा साथियों कि जिसके मान लो 64 हैं वो भी एएलएम में लगेगा फिर तो। ठीक है, और जिसके डाउन से डाउन लिस्ट जाएगी, मान लो एएलएम की 52 जाती है जनरल कैटेगरी, तो वो भी एएलएम ही लगेगा। ठीक है, तो ये एक वीडियो आपको बतानी थी साथियों। एक नेक्स्ट वीडियो में
आपको बताएंगे कि रिजल्ट का मैटर क्या है, रिजल्ट कब तक आने वाला है। तो चैनल को नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं साथियों। ठीक है, तो इसी के साथ एक नई वीडियो मिलते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, राम राम भाई।